मेरे परिवार ने मेरा 10 लाख रुपए का ट्रस्ट फंड उड़ा दिया और अब मुझसे माफी की उम्मीद करते हैं। मैं 3 भाई बहनों में सबसे छोटा हूं। मेरे माता पिता एक किराने की दुकान जनरल स्टोर चलाते हैं, जो हमारे परिवार में दादा से पापा तक चली आ रही है। जब मेरे दादा दादी का देहांत हुआ, उन्होंने हम तीनों, मुझे और मेरी दोनों बहनों को 10 लाख रुपए का ट्रस्ट फंड छोड़ा था, ताकि हम अपनी पढ़ाई और भविष्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मेरी दोनों बहनों ने सारा पैसा कुछ ही सालों में उड़ा दिया। कॉलेज छोड़ दिया, शादी नहीं की और दोनों सिंगल मदर बन गईं। अब उनकी 3 बेटियां हैं, मेरी भांजियां 10, 8 और 7 साल की। पैसे खत्म होने के बाद दोनों वापस घर आ गईं और हमारे स्टोर में काम करने लगीं। मैं थोड़ा अलग था। मैंने कभी अपने माता पिता की दुकान में काम नहीं किया। स्कूल के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में मैं लॉन और बागवानी का काम, लैंडस्केपिंग करता था। धीरे धीरे मैंने लगभग 2 लाख रुपए बचा लिए थे। कॉलेज में मेरा आधा स्कॉलरशिप लग गया और मैं बहुत खुश था। सोच रहा था कि इस ट्रस्ट फंड से पढ़ाई खत्म करके मैं बिना कर्ज के ग्रेजुएट हो जाऊंगा और 22 साल की उम्र तक अपना खुद का घर खरीद लूंगा। 18 साल का हुआ तो जैसे मेरी बहनों ने किया था, मैंने भी माँ पापा से कहा कि अब मेरा ट्रस्ट फंड मेरे नाम कर दो। उन्होंने कहा, रात के खाने पर बात करेंगे। रात को पूरा परिवार साथ बैठा, मम्मी, पापा, दोनों बहनें और उनकी बेटियां। जब मेरी बारी आई, पापा बोले, बेटा क्या तुम 2 साल रुक सकते हो? हमें थोड़े पैसे की जरूरत पड़ी थी बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए, और तुम्हारी बड़ी बहन की एक केस DUI जैसी गलती निपटाने के लिए। मैंने पूछा, तो अब मेरे ट्रस्ट में कितना बचा है? माँ बोली, लगभग 50,000 रुपए। मतलब उन्होंने 9,50,000 रुपए खर्च कर दिए और मुझे कुछ नहीं मिला। पापा बोले, बेटा परिवार के बारे में भी सोचो ना, सबको तुम्हारी मदद की जरूरत थी। मैंने कहा, वाह, सबको फायदा हुआ सिवाय उस इंसान के जिसके नाम का पैसा था। मेरी दोनों बहनों ने अपने पैसे से कॉलेज किया, घूमी फिरी, मजे किए, और मेरे पैसों से उनके सारे नुकसान पूरे किए गए। मैंने उस रात वहीं कहा, यह कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, आपने पहले ही फैसला ले लिया, और मैं घर छोड़कर चला गया। मैंने कॉलेज पूरा किया अपने स्कॉलरशिप और बचत से। धीरे धीरे मैंने अपना खुद का लैंडस्केपिंग बिजनेस शुरू किया। आज मेरे पास 6 कर्मचारी हैं और काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरे दादा दादी का ट्रस्ट फंड वो दोबारा कभी नहीं बना। 2 साल पहले मैंने अपने वकील से जांच करवाई। खाते में सिर्फ 3,456 रुपए बचे थे। ये तो उससे भी कम था जितना उन्होंने कहा था। सालों में उन्होंने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, गिफ्ट भेजे, पत्र, शादी के न्योते, पर मैंने सब वापस लौटा दिए। अब मैं शादी करने वाला हूं। मेरी मंगेतर चाहती है कि मैं अपने परिवार से मिलूं, सब माफ कर दूं और अतीत को पीछे छोड़ दूं। वो कहती है कि माफ करने से मुझे शांति मिलेगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि माफी देना आसान होता अगर उन्होंने एक गलती की होती, पर उन्होंने मेरे भरोसे और मेरी मेहनत का पैसा चुरा लिया था। मैंने अपना सब कुछ शुरू से बनाया, उन्होंने तो सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा। तो बताइए, क्या मैं गलत हूं कि मैं अब भी उन्हें माफ नहीं कर पा रहा हूं?